नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है अनुभवहीन वर्सेस पावरफुल। दरअसल विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस में ऐसे बयानों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर ने जोरदार पलटवार किया और दो टूक कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने विकास में रोड़े अटकाए। भजनलाल सरकार ने नियुक्ति पत्र देने के साथ काम भी करवाए जो पूर्व की कांग्रेस सरकार को करने थे। ईआरसीपी, रिफाइनरी और हरियाणा जल समझौता जैसे कई ऐतिहासिक काम भजनलाल सरकार में हुए, ये बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और जवाबदार लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम करेंगे इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी, आरजीएचएस बंद कर दी, बेरोजगारी भत्ता ये दे नहीं रहे, तो कर क्या रहे हैं? मटरगश्ती। तो अनुभवहीन मुख्यमंत्री का खामियाजा हमारा पूरा प्रदेश भुगत। अनुभवहीन सरकार बताने पर भड़की बीजेपी। तो काम तो हो रहे हैं, अब वो कमजोर कहे, वो कुछ भी कहे, उनको आजादी का ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो मौलिक अधिकारों में कि कुछ भी कह दो किसी के लिए, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मदन राठौड़ का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, चाहे ईआरसीपी का काम है, तो कमजोर कौन हुई? रिफाइनरी का काम लटका के किसने रखा? कमजोर कांग्रेस की सरकार थी। कई काम ऐसे कर सकती थी कांग्रेस की सरकार जो उन्होंने नहीं किया। बोले भजनलाल सरकार ने कराए ऐतिहासिक काम और हमारी सरकार ने आते ही वो सब काम हाथ में ले लिए और वो सब काम किए। बिजली की व्यवस्था कांग्रेस के समय में चरमराई हुई थी, हमारी सरकार ने आते ही उसको संभाला। ईआरसीपी और रिफाइनरी का रोड़ा हटाया। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, चाहे ईआरसीपी का काम है, तो कमजोर कौन हुई? रिफाइनरी का काम लटका के किसने रखा? कमजोर कांग्रेस की सरकार थी। 33 साल से लटका हरियाणा से समझौता कराया। 1992 से लटका हुआ था। हमारी सरकार ने फिर प्रयास किए और अभी भजनलाल जी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिलकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ चर्चा करके और उसमें भी समझौता करवा दिया। वो पानी भी राजस्थान की जनता को मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने लटकाया, बीजेपी ने पूरा कराया। आपसे संभल नहीं रहा है, न सरकार संभल रही है मुख्यमंत्री जी से, और नए मंत्रियों से विभाग संभल रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र आया है, तिल देखो तिलों की धार देखो। जनता की जो वादे आपने किए थे जनता से, उनके ऊपर आप खरे नहीं उतर रहे हो और जन विरोधी कार्य कर रहे हो। पहली ऐसी सरकार है जो बरसात के समय में भी बिजली नहीं दे पाई थी। गर्मी की तो बात छोड़ दीजिए, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं हो ऐसी बातें बीजेपी के लोग करते हैं। जरा इसके लिए भी खुद देख ले। अनुभवहीन वर्सेस पावरफुल। तो अनुभवहीन वर्सेस पावरफुल और इसी को लेकर के सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, पूजा कपिल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, तेज तर्रार नेता, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, एक टिप्पणी एक आपके शुरुआत से ही करेंगे कि आखिरकार जो कांग्रेस कह रही है कि अनुभवहीन है, बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो पावरफुल हैं और हमने वो काम भी करवाए जो कांग्रेस को करवाने चाहिए थे, विकास करवा रहे हैं, रोजगार का वादा किया था वो दे रहे हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं इन सियासी आरोपों को? क्या ये महज आरोप प्रत्यारोप के तौर पर हम इन्हें देखें कि वाकई इनमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए अहमद, लोकतंत्र में विपक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिर भी शब्दों की मर्यादा का जरूर ख्याल रखना चाहिए। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए यदि ये कहा जाए कि वो अनुभवहीन है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का दुरुपयोग ही कहा जाएगा, अभिव्यक्ति का दुरुपयोग कहा जाएगा। एक जो मतलब पूरे सदन के जो नेता है उनको यदि आप अनुभवहीन कहेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं है। और आप सब कह रहे हैं, जब अभी हाल ही के 7 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। डोटासरा साहब कह रहे हैं वो अनुभवहीन है। डोटासरा साहब, आपके
4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, फिर भी आप कह रहे हो वो भी नहीं। इसके साथ ही हम देखें, चाहे वो ERPC का मामला हो, चाहे वो यमुना जल का मामला हो, अच्छा फिर ये सारे तो विकास के कार्य एक साथ। एक बात बताइए, आप उनको अनुभवहीन कह रहे हैं। उन्होंने 3 संभाग जो आपने बनाए थे और 9 जो जिला बनाए थे आपने, उनको निरस्त कर दिया। ऐसे कई निर्णय हैं, चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन वाला, उस पर क्या नाम से काम शुरू हो गया है, और जिन क्या नाम से निकायों का काम हो गया है, उन पर क्या नाम से प्रशासक लगा दिए। सरकार काम करे। आप देखिए, लोकतंत्र में आलोचना करिए। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा, कांग्रेस ने कहा कि हमने शैडो मंत्रिमंडल बना दिया है, जो करेंगे, ये सब चीजें अच्छी लगती है। लेकिन यदि आप क्या नाम से निर्वाचित मुख्यमंत्री को अनुभवहीन कहेंगे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं। हमारे साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। राजीव जैन साहब, आपकी एक टिप्पणी की, आखिरकार जो मित्तल साहब ने बताया उससे इतर भी कोई दूसरे तर्क हैं या दूसरी छवि है? देखिए हेमंत, जब से सरकार बनी है, खासकर जो कांग्रेस जो सरकार बनी थी उस समय जो आरोप लगाती थी कि जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, बेशक उस समय वो अनुभव नहीं था, पहली बार के विधायक थे, लेकिन अब 1 साल हो गया। बयानों की भी कुछ उम्र होती है। वो बयान उस समय के लिए ठीक था जब ये उनका चयन किया गया था, लेकिन अब उन्होंने 1 साल काम करके दिखाया है। काम में जो अभी फैसला हुआ उनका, एक जैसे जिले खत्म करना, संभागों को खत्म करना, जो पार्टी का, जो भाजपा का एक वादा था कि हम पुनर्विचार करेंगे, उसका निर्णय किया। इसी के साथ एक राइजिंग राजस्थान का जो एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जो अपने पहले साल में ही कर लिया, जबकि पूर्व की सरकारें, चाहे वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हो या अशोक गहलोत, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में ये इस तरीके के आयोजन किए। जबकि भजनलाल जी जो सरकार है, उसने पहले साल में ही ये का आयोजन कर लिया और बड़े MOU किए। अब धरातल पे कब उतरते हैं, कितना खरा उतरते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ फैसले सरकार ने किए, ERCP का भी हुआ, आपके यमुना जल का जो भी मित्तल साहब भी जिक्र कर रहे थे उनका, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन अब जो विपक्ष का वो जो जिस तरीके का बयान अनुभवहीन वाला, वो मैं इस समय तो उचित नहीं समझता, जबकि 1 साल का कार्यकाल हो गया है। ये ठीक है कि वो उस बयान की उम्र जब तक थी जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था। जी हेमंत जी। प्रदीप जी, क्यों आपको, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि आखिरकार सरकार नहीं संभली जा रही है बीजेपी से, उनके नेताओं से, मंत्रियों से? और इधर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तो ऐसे संभल रही है, जो काम आपसे नहीं हुआ वो हमने करके दिखाए हैं। 1992 से लटका हुआ 33 साल से हरियाणा से समझौता भी हमने करवा दिया, ERCP भी हमने करवा दी, रिफाइनरी का रोड़ा जो अटका हुआ था वो भी हमने सुचारू कर दिया है। और क्या चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है उसका दावा है कि वो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और सवाल यही है कि जो मतभेद हमारे बीच में केंद्र सरकार के साथ था वो यही था कि विकास की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार का सहयोग हमारी सरकार को नहीं मिल रहा था। और जिस तरह की स्थिति सामने है, अब बाड़मेर रिफाइनरी की बात करते हैं तो हमारी सरकार ने वादा किया था कि इसको इस दिसंबर जो है 2024 में हम इसको क्रियान्विति पे ला देंगे, और ये लगभग तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि अभी प्रदेश सरकार ने भी इसमें तैयारी की थी, लेकिन जब उनको लगा और ऊपर से आदेश मिला कि अगर हमने इसका उद्घाटन अभी कर दिया तो इससे संदेश जाएगा कि ये कांग्रेस सरकार में काम हुआ और इसका उद्घाटन का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसलिए उसको डिले किया जा रहा है। अब आपको बता देता हूं कि 6 महीने का समय लेकर के इसका उद्घाटन करेंगे, जो बाड़मेर रिफाइनरी आज 2024 में चालू होनी थी। चूंकि हमारी सरकार नवंबर में चली गई तो उस प्रोजेक्ट को 6 महीने डिले कर दिया गया। इस तरह की कई योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, जल योजनाएं हैं, यमुना जल है, उसकी बात भी आप करें तो ये सरकार अपनी इमेज को लेकर बहुत चिंतित है। उनको लगता है कि जिन योजनाओं का 1 साल के पहले उद्घाटन कर दिया जाएगा उसमें इसका श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। मोदी सिर्फ श्रेय की लड़ाई लड़ते हैं। आप देखिए, देश में जहां भी जाते हैं, चाहे वो किसी विभाग का कोई प्रोजेक्ट हो, उसको फिनिशिंग टच पे उस पर स्टोन लगाने का मोदी जी की प्राथमिकता है। अब आज वो जाकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर में उस सुरंग का उद्घाटन किया, वो भी वहां जाकर वो किसी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मौका नहीं देते हैं, वो खुद जाकर अपना पत्थर लगवाते हैं। और यही उन्होंने संदेश राजस्थान की सरकार को दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में पूरी हुई है उनका उद्घाटन करने की जल्दी नहीं है, उसमें समुचित समय लेकर इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। इस विचारधारा पर प्रदेश की भजन सरकार काम कर रही है, और इस तरह की योजना को लेकर प्रदेशवासियों को कितना नुकसान होता है
संसाधन का कितना दुरुपयोग होता है, कितनी उनकी तो मतलब लागत बढ़ती है। चतुर्वेदी साहब, जो आप जितना बोले हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उसका और हर श्रेय प्रोजेक्ट जो तैयार है, लगभग 60% प्रोजेक्ट तैयार है, जिनके उद्घाटन के लिए 1 से 1.5 साल का समय का इंतजार उनकी नीति का एक कारण है। जी, मैं जितना समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं विकास तो हो रहा है, लेकिन उस विकास का श्रेय चूंकि आपको नहीं मिल जाए इसलिए डिले करके कर रहे हैं। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि बाबू आणु चाहिए चाहे बाढ़ उपरा कर आवे, मतलब सीधे रास्ते से नहीं आकर के पीछे से भी आए, विकास होना चाहिए। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो विकास तो हो रहा है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, विकास तो होता ही है। जब सरकार आती है तो विकास की योजनाओं की परंपरा है कि वो चलती रहती हैं, लेकिन श्रेय की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपको डिले करते हैं भाई आप ये सब मैंने देखो, मैं इस मामले में आपकी तारीफ करना चाहता हूं चतुर्वेदी साहब, आप जो स्पष्टवादी प्रवक्ता कि आप सिर्फ योजनाओं को श्रेय लेने वाली बात पर ही टिके हुए हैं, बजाय इस पर डरने की क्या बात है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें शंका नहीं होनी चाहिए। सरकारी प्रोजेक्ट सरकार के होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं, उसमें सिर्फ श्रेय की लड़ाई के लिए आप उसको डिले करें, उसकी कीमत को बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये देश और प्रदेश का नुकसान है। पूजा कपिल जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई तेल देखो, तेल की धार देखो, विधानसभा का सत्र भी आने वाला है, और ये भी कह रही हैं कि जो कांग्रेस के शासन में योजनाएं चलती थी उनको भी आपने चिरंजीवी योजना का जिक्र किया, बंद कर दिया। जो पैसा गरीबों के इलाज का मिल रहा था वो भी हॉस्पिटलों को नहीं जा रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपसे संभल नहीं रही है सरकार, ना मंत्रियों से विभाग संभल रहे हैं। देखिए हेमंत जी, एक शानदार कार्यकाल जो शुरू हुआ बीजेपी का, 1 साल पूर्ण करने के साथ साथ अपने संकल्प पत्र के वादे पूरे किए। और देखिए 5 साल जिन्होंने राज किया और जिन्होंने पेपर लीक, किसानों को यूरिया के लिए डंडे खिलाना, बेरोजगारों को डंडे खिलाना, ERCP जैसे प्रोजेक्ट को केवल और केवल इनकी अपनी आपसी जो इनकी नीचे गिराने उठाने की जो इनकी सरकार चलती रही कि उप मुख्यमंत्री को कैसे गिराना है, रिजोर्टों में घूमती सरकार जिसने जनता को और राजस्थान को बेहाल किया, वो केवल नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात को कहते हुए अपने आप को सार्थक और सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल आपने क्या किया? बदहाल राजस्थान रहा था, कानून व्यवस्था का पता नहीं था, आप केवल कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। और आज अगर एक अच्छा काम हो रहा है तो आप उस पर, वो आपको ये बिल्कुल सही कहा, अभी जो हमारे मित्तल साहब ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा अगर कोई उठा रहा है इस देश में, मैं प्रदेश में नहीं देश में कह रही हूं, तो कांग्रेस पार्टी है। काम करने के नाम पर इन पे कुछ नहीं रहता है। लगातार सालों साल देश में शासन किया, इन्होंने प्रदेश में शासन किया। अनुभवहीन मुख्यमंत्री कहते हैं, क्या किया इनके अनुभव वाले मुख्यमंत्री ने? 1 साल में पहली बार मुख्यमंत्री बने व्यक्ति ने बता दिया कि अगर राज्य का विकास होता है तो किस तरह होता है, इस प्रदेश की सबसे बड़ी जो जरूरत है उन्हें किस तरह पूरा किया जा सकता है। वो पानी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिला को सामर्थ्य देने की बात हो, या राइजिंग राजस्थान के माध्यम से विकसित राजस्थान खड़ा करने की बात करिए। और ये बात कर रहे हैं पहले साल में राइजिंग राजस्थान करके, हर साल उसका पूरी तरह से उसकी समीक्षा होगी और वो बार बार होगा। और आप अगर देख रहे हो तो मैं जगाना चाहूंगी कांग्रेस के लोगों को और साथियों को कि लगातार जमीनों का आवंटन करके एक मजबूती उस राजस्थान में जिस तरह से कंपनियां आ रही है, सबको जमीन भी दी जा रही है, सबको वो इंफ्रा भी देने की पूरी प्रयास जल्द से जल्द किए जा रहे हैं, ताकि हम समय पे, अगर हमने वादा किया है कि हम आपको हर साल में उसकी समीक्षा देंगे तो मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा भी देंगे। एक शानदार कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। तो आपने तो वादा किया था पूजा जी की हर साल 1 लाख रोजगार देंगे। चुनाव हुए, टाइम नहीं हुआ है, 7 उपचुनाव हुए, टाइम नहीं हुआ है। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माफ करना कि आपने कहा कि वो युवाओं को लाठियां, तो आपके राज्य में भी देख रहे हैं अभी भी आजकल भी कोई युवा प्रदर्शन करने के लिए, बल्कि प्रदर्शन करने के लिए क्या वो नौजवान अभी वो गणेश जी के मंदिर जा रहे थे, गिरफ्तार करके आपने डाल दिया, अगले दिन जमानत करवानी पड़ी। ऐसा ही भर्ती का मुद्दा उठाने वालों को कैसे लाठियां, तो लाठियां तो हर राज्य में मिलती ही रही हैं, युवाओं को तो मिल ही रही हैं। लेकिन आपने जो कि जिक्र किया कि ये काम आपने करवाया, तो चतुर्वेदी साहब मैं चाहता हूँ कि आप ही जवाब दें इस बात का जो पूजा जी ने कहा है। प्रदीप जी, मतलब आपसे दूसरा एग्जांपल बात करता हूं, तो जो शिक्षा की बात करता हूं, तो ये सरकार पे जो है शिक्षा के जो हमने इंग्लिश स्कूल खोले थे उनको बंद करने की बात कर रही है। सवाल यह है कि आज के वातावरण में स्कूली शिक्षा को लेकर के जिस तरह अंग्रेजी का वातावरण है और जिस तरह गलत बयानबाजी है, ये गलत बयानबाजी है हेमंत जी। जहाँ शून्य नामांकन है, जहाँ शून्य नामांकन है, केवल उसको बंद करने की बात हुई है। जहाँ शून्य नामांकन, आज इनको पता नहीं है चतुर्वेदी जी, आज जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम वाले हैं ना, उनसे वरीयता मांग ली गई है।
होने चाहिए, कागजों के काम नहीं होने चाहिए। विकासशील योजनाओं के भागीदार बने। आज अंग्रेजी शिक्षा बच्चों का मूलभूत आवश्यकता है। किसने बंद की है? किसने बंद किया? भ्रम फैलाना आपकी फितरत है, भ्रम फैलाना कांग्रेस की फितरत है। और आप लोग तो भ्रम से लोग नहीं, लोग सब जानते हैं, जनता समझदार है, जनता समझदार है। अभी आपने ऐसा ही परीक्षा की बात की है, इन्होंने उन लड़कों पर जिन्होंने कहा जिनका भविष्य से बर्बाद हो रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया है। ये सरकार, तो आप भी तो करते थे। रिपोर्ट आने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार है ही नहीं। जब सरकार दिल्ली पर आश्रित होकर फैसले करती है तो ऐसा ही परीक्षा परेशानी क्या है ना, आप लोगों की सरकार दिल्ली से चली, आप लोगों का जब से वहां से आपको यही लगता है सारी सरकारें दिल्ली से चलती है। क्यों नहीं दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री? क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं बात करेंगे? यही कमी की वजह से सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। प्रदीप जी को विकास का काम करना होता है, प्रधानमंत्री से मिलना होता है, मोदी जी सरकार से मिलना होता है, सारे काम करने होते हैं कि उन परीक्षाओं को रद्द कर सके, उस पर कोई निर्णय कर सके। उनका मंत्री आपकी तरह नहीं चला लेंगे, इतने पेपर लीक किए, आज 110 वाले पेपर हो गए, पेपर लीक नहीं किया। ठीक, तो इतनी बीपी मत बढ़ाइए। जी, साल में नौकरी लेंगे और युवाओं को रोजगार दिया है, युवाओं ने बच्चों के भविष्य को ठीक है जुड़ी है। और चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, ठीक है मित्र साहब, ये जो आरोप है विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने वाला, ये आपको क्या लगता है कि एक महज सियासी निशाना है कि यह वाकई धरातल पर ऐसी स्थितियां बनी है, या कांग्रेस का जो आरोप है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी, जो आरजीएस का पैसा है वो रोक दिया गया? ठीक है पूजा जी, मैं आ रहा हूँ पूजा जी, आ रहा हूँ जी। एक टिप्पणी प्रदीप जी, थोड़ा शांत, बीपी बढ़ जाएगी सर, ये अभी तो विधानसभा सत्र चलना बाकी है जी। सर प्रदीप जी सुनिए। हाँ देखिए हेमंत, अपन सब जानते हैं कि प्रदीप चतुर्वेदी जी अपने क्या नाम से पुराने पत्रकार साथी रहे हैं और अनुभव उनको है, मैं मानता हूँ। नहीं, वो सच्चे मन से स्वीकार भी करते हैं, वो चीजें भी साफ गोई भी रखते हैं। ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं मिला मुझे आज तक जो ये कह दें कि हम वाकई जो है ये जो लड़ाई जो है वो पता लगाने वाली है। वो सीधे तौर पर पार्टी लाइन से ऊपर वो मान भी रहे हैं कि विकास हुआ है बीजेपी के राज में, भजन लाल जी की सरकार में, मानते हैं इस बात को, जहां हुआ है। हेमंत, वो इसलिए कि वो प्रदीप चतुर्वेदी जी अपने क्या नाम से पत्रकार साथी रहे, उन्हें पत्रकारिता का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे बात अपनी वो कहते हैं। और जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल को उठा रहा हो, चाहे वो जिलों को समाप्त करने का नहीं सर, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल पे थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज ही सरकार की तरफ से जो विभाग है उसने जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों और जो स्टाफ लगाए जाने थे उनकी वरीयता को मांग लिया है जिलों के आधार पर कि वो अपनी वरीयता दे दें। जो पेंडिंग भर्ती पड़ी हुई थी उसमें अब गति है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल्द नियुक्तियां भी हो जाएंगी जी। तो जो वो मुद्दे प्रदीप चतुर्वेदी जी उठा रहे, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। देखिए कोई भी सरकार निर्णय लेती है तो उसका जनता फैसला करती है कि क्या नाम से वो निर्णय सही है या गलत है जी। लेकिन इसके साथ अभी क्या आज भी ये कहा गया कि जो मुख्यमंत्री जी ने कल जो 13,000 नियुक्ति पत्र बांटे वो कांग्रेस सरकार के क्या नाम से भर्ती परीक्षा थी उनके उन्होंने बांटे। देखिए जो सरकार का मुख्यमंत्री होता है वो बांटेगा ही बांटेगा। अब मैं एक छोटा सा हेमंत या उदाहरण देना चाहता हूँ। 2023 की आरएस भर्ती परीक्षा का स्वाभाविक है कि वो क्या नाम से कांग्रेस के शासन में भर्ती निकाली गई, उसकी जो प्री परीक्षा हुई वो कांग्रेस के शासन में हुई, उसकी मुख्य परीक्षा कांग्रेस के शासन में हुई, लेकिन अब उसके इंटरव्यू भारतीय पार्टी के शासन में हो रहे हैं। अभी क्या नाम से बात में उसके इंटरव्यू होने, तो स्वाभाविक है जब इंटरव्यू होंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके नियुक्ति पत्रों की तो जो मौजूदा कई जो प्रक्रियाएं हैं ना मित्र साहब, वो आप ठीक कर रहे हैं, वो चलती रहती है, वो सतत, वो सरकारों से इम्पैक्ट नहीं होती है, वो हमारे सिस्टम की प्रक्रियाएं वो चलती रहती हैं। लेकिन जो भार है वो भार तो मौजूदा सरकार पर ही पड़ता है। उसका जो अगर बजटीय अगर हम इस हिस्सा देखते हैं तो जो मौजूदा सरकार रहती है उसी को वहन करना होता है, उसी को सेटल करना होता है कि कितना पैसा हम कहाँ देंगे। हाँ, मैं हेमंत मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लेकिन फिर भी क्या नाम से कांग्रेस को फिर ये भी देखना चाहिए कि जो कांग्रेस का पिछले 5 साल का शासन था वो कैसा रहा। आप देखिए क्या नाम से जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने डिप्टी सीएम के लिए कहा कि वो गद्दार है, मक्कार है, धोखेबाज है, इस तरह को। फिर इसके साथ ही मतलब जो मंत्री थे, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे वो अशोक चांदना हो, उन्होंने मुख्यमंत्री तक पे गंभीर आरोप लगा दिए कि आपके कार्यकाल में अफसरशाही हावी है। तो कांग्रेस को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि उनके शासन के हालात कैसे रहे। वो तो चतुर्वेदी साहब झांक ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं।
इसमें क्या बात है चतुर्वेदी जी? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हालांकि बातें वो पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी कि आपके शासन में क्या होता था। देखिए, मैं 2-3 बड़े उदाहरण दूं तो एक तो भर्तियां इतनी लंबी और लेंदी प्रोसेस था कि इंतजार ही करते रह जाते थे बच्चे। दूसरा ये कि हर कोई पेपर लीक हो रहा है, माफिया सक्रिय है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को डाल दिया जाता है, शिक्षा संकुल से पेपर को उड़ा रहा है, कोई 1.5 महीने पेपर ले गया, ये स्थितियां थी सर। तो इसलिए सवाल उठते थे। हेमंत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के शासनकाल में उन्होंने उन योजनाओं पर काम किया जिनके दूरगामी परिणामों से लोगों का नुकसान होता था। उन्होंने परीक्षा को लेकर के विधेयक लाए गए विधानसभा में, उसमें उन्होंने एक नया कानून बनाया, बस लागू नहीं किया, सजा को पुख्ता किया, लागू नहीं किया, ला करके एसआईटी वजह हमने किया, अपराधी हमने पकड़े, आपने क्या किया करके क्या किया करके उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी समय में कोई कोताही नहीं, कुर्सी बचाने का प्रयास किया, विधानसभा में रिजॉर्टों में घूमते रहे, अपना काम किया, उन्होंने सचिन पायलट से लड़ते रहे, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को बांधने का प्रयास किया, जिम्मेदारी फिक्स करने का उन्होंने प्रयास किया। कानून व्यवस्था दोस्ती जीरो कैसी, वो भी एक पार्ट है। किया आपकी वसुंधरा के राज में तो जो परीक्षा में नकल हुई थी। ठीक है पूजा जी, लेकिन कांग्रेस इसलिए हमलावर होती है और अब दिक्कत क्या है ना हेमंत जी, मैं आ रहा हूँ, अभी क्योंकि इनका जवाब नहीं आया, ये वसुंधरा ये बैक में जा रहे हैं। प्रदीप जी, अभी सरकार ने आप जो सवाल उठाए ना उनका जवाब ले लेते हैं। के पेपर हो गए, प्रदीप जी, सारे अपराधी पकड़े, प्रदीप जी जो सवाल उठाए उनका जवाब ले लेते हैं। पूरा कैलेंडर जारी कर दिया 2 साल का, 25 की पूरी नौकरी 80,000 की डिटेल दे दी। ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोला जाएगा इन्हें। नहीं प्रदीप जी वो जवाब तो लेने दीजिए ना। प्रदीप जी जवाब तो लेने दीजिए। पूजा जी वो सवाल इसलिए भी उठाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अब मंत्री आपका कोई गुहार लगाता है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कितनी बार कह चुके हैं कि ये भर्ती रद्द कर दो, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सीआई के खिलाफ उन्होंने बात की, एपीओ तक नहीं हो पाए। तो ये इसलिए ये सवाल उठाने का मौका तो विपक्ष को आप ही ने दिया है, आप ही सरकार में ही हुआ है। देखिए हेमंत जी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिपेंड करती हैं पूरी स्थिति पे कि ठीक है कि एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, ये पूरे सिस्टम की बात है कि भर्तियां से कितने लोगों को उससे फायदा होगा, कितनों को नुकसान होगा, पूरे बच्चों का भविष्य होता है। कुछ लोग जिनको हम जितने स्टूडेंट्स को 40 को उससे निकाला गया ऐसा ही परीक्षा में जो ले रहे थे ट्रेनिंग, लेकिन आप क्या सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया? तो अगर उसको सरकार ध्यान में रखते हुए कि जिन लोगों ने परीक्षा दी उनका भी ध्यान रखा जा रहा है और जिन्होंने इस तरह से नकल में जिन लोगों का हाथ था उनको किस तरह से सजा देके या किस तरह उनको उस सिस्टम से अलग किया जाए, वो सारा काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आज 1 साल में सरकार ने लगातार परीक्षा कराई है, सरकार ने लगातार नियुक्तियां दी हैं, जो काम हुआ है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसकी तारीफ राजीव जैन साहब भी कर चुके हैं, मित्तल साहब भी कर चुके हैं। पूजा जी नहीं कर रहे जी, हाँ ये कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि विकास तो हो रहा है, बस बात जो है वो टैगिंग की है कि वो उनका श्रेय वाली लड़ाई है। ये लड़ाई तो और आगे बढ़ती जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिला के कांग्रेस ये कह रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, लेकिन मैं कहता हूं कि विकास भी देखो, विकास की धार भी देखो। इस आधार पर सरकारों का आकलन होते रहना चाहिए। नमस्कार।